दुनिया को जंग की तरफ ले जाने वाले हालात में पैसा भी एक बहुत बड़ी ताकत और वजह है। यूक्रेन तो 2014 से ही चीन की चाल को समझ भी रहा है और भुगत भी रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2014 में यूक्रेन की जीडीपी में बड़ी गिरावट आई, लेकिन 6 साल में यूक्रेन की जीडीपी घटकर आधी हो गई। अब तक रूस के साथ टकराव की वजह से यूक्रेन को $280 बिलियन मतलब भारतीय रुपयों में 20 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। दुनिया का भरोसा यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में कम हुआ वो अलग है, जिसकी वजह से यूक्रेन में निवेश $72 बिलियन कम हो गया, मतलब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। और इन्हीं कारणों से बाकी दुनिया के साथ होने वाले यूक्रेन के कारोबार पर भी असर हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो गया। $162 बिलियन का एक्सपोर्ट 6 साल में कम होने की जानकारी सामने आई। रुपयों में ये रकम 12 लाख करोड़ से ज्यादा है, जबकि क्राइमिया समेत जो हिस्से पहले से रूस के कब्जे में जा चुके हैं, वहां की संपत्तियों को खोने की वजह से जो नुकसान हुआ वो भी $117 बिलियन है। 8.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां यूक्रेन के हाथ से फिसल गई। लेकिन रूस को नुकसान कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, बल्कि हकीकत यह है कि जितना भी तनाव दुनिया भर में बनता है, रूस की जेब में उतने ही भारी होती चली जाती है उसकी पॉकेट। ये ऐसा अर्थशास्त्र है जिसमें रूस को मात देना मुश्किल है। सेना की तैनाती पर रूस जितना खर्च करेगा, तेल की कीमतें उसके लिए बूस्टर बजट बनकर भरपाई कर देंगी। कच्चा तेल जितना महंगा होगा, रूस की कमाई उतनी ही बढ़ेगी। रूस हर दिन 1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। एक बैरल कच्चे तेल की कीमत में जितना उछाल आया, उसके हिसाब से रूस को रोजाना करीब 2000 करोड़ का फायदा हो रहा है। जितने दिन कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी रहेगी, रूस की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलती रहेगी। और इसलिए इस तेल के खेल को अमेरिका भी समझ रहा है। अमेरिका ने तेल के कीमतों में काबू रखने की कोशिश भी तेज कर दी है, लेकिन यहाँ भी उसके सामने कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि अमेरिका की पहली कोशिश तो अपने देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन वो भी इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है। जब तक अमेरिका में तेल का उत्पादन बढ़ेगा और उसका असर कीमतों पर पड़ेगा, तब तक देर हो चुकी होगी। दूसरा विकल्प, अमेरिका के सामने ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना होगा। ईरान के पास भी कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन अगर ईरान पर लगी पाबंदियों में ढील दी जाती है तो वो अमेरिका के लिए झुकने वाली बात होगी। दूसरी बात यह भी है कि ईरान खुद भी रूस का पिछले दरवाजे से सहयोग ही करता रहा है। ऊपर से तेल की ऊंची कीमतों से फायदा ईरान समेत दुनिया के हर उस मुल्क को हो रहा है जो कच्चे तेल एक्सपोर्ट करते रहे हैं।